सारे के सारे आश्चर्यचकित हैं कि ये हुआ तो क्या। ये सीधा ईवीएम में खेला हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैंडेट चुराया गया, वो सबसे एक बड़ा कारण है। लोग सोचते हैं कि मैं 10 साल से क्यों नहीं कांग्रेस का समर्थन किया। अब ये हमारा कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं बना, कहाँ कमी है, कौन व्यक्ति है जिसके वजह से संगठन नहीं बन रहा है। हमारे मुताबिक होता तो 1 साल पहले संगठन बन जाता। नतीजे आए हैं, ये कांग्रेस बिल्कुल भी इसकी अपेक्षा नहीं कर रही थी, और जो नतीजे आए हैं इन पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ही नहीं, कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा था। कोई मीडिया नहीं कर रहा था, कोई टीवी चैनल नहीं कर रहा था, एग्जिट पोल वाले नहीं कर रहे थे। सीआईडी रिपोर्ट है, आपकी आईबी की रिपोर्ट है, जो भी एजेंसी जो सर्वे करती है, सारे के सारे आश्चर्यचकित हैं कि ये हुआ तो क्या। ये सीधा ईवीएम में खेला हुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मैंडेट चुराया गया है। क्या कांग्रेस की भी कुछ अपनी गलतियां रही? अब जब हारने के बाद में तो कई गलतियां निकालते हैं, नहीं तो बराबर के वोट लिए बीजेपी से। थोड़ा ही अंतर है अभी भी सरकार बनने में, तो ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ही अंतर था। तो लेकिन हाँ, छोटी मोटी तो फिर कमियां निकलती हैं, ये पता भी लगता है। जैसे हम संगठन नहीं बना पाए, वो एक कमी कह सकते हैं। बाकी तो नहीं, सबने, कांग्रेस जनों ने सबने मिलकर के चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा है। संगठन 10 साल से नहीं बना, इसमें कई प्रभारी भी बदले। इसलिए ना 10 साल से नहीं बना, तो वो सबसे एक बड़ा कारण है। लोग सोचते हैं कि मैं 10 साल से क्यों नहीं कांग्रेस का संगठन बन रहा। तो इसमें कोई व्यक्ति विशेष है आप मानते हैं जिनकी वजह से नहीं बना? अब ये हमारा कांग्रेस नेतृत्व को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं बन रहा, कहाँ कमी है, कौन व्यक्ति है जिसके वजह से संगठन नहीं बन रहा है, उसके लिए कौन दोषी है, ये बताना चाहिए। और जो दोषी है उसको अलग करो। तो स्टेट प्रेसिडेंट के नाते आपकी तरफ से तमाम चीजें पूरी कर ली गई थी, तो आप मानते हैं कि क्या प्रभारी जिस तरीके से नहीं, हमने हमसे जब भी मांगा, हमने सारी चीज़ कंप्लीट उसी समय कर दी। हमारे मुताबिक होता तो 1 साल पहले संगठन बन जाता। तो कौन था जो संगठन नहीं बनने दिया? इसके बारे में प्रभारी जी बता सकते हैं, कहाँ अड़चन थी क्या। तो प्रभारी जी को आप मानते हैं जिम्मेदार? प्रभारी जी बता सकते हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी रही, जैसे कुमारी शैलजा का प्रचार के बीच से हट जाना, और फिर उसके बाद जब आए तो फिर राहुल गांधी ने कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2-4 दिन उन्होंने दी गई प्रचार में, तो उससे उसकी वजह से चुनाव हार गए। उन्होंने अपनी क्षमता के मुताबिक उन्होंने भी मेहनत की है। बहन जी शैलजा जी भी ये लगी रही, हुड्डा साहब, दीपेंद्र, सारे हरियाणा में पूरी दौड़ लगाई है, सब जगह पूरी मेहनत की है। राहुल जी आए हैं, प्रियंका जी आई हैं, खड़गे जी आए हैं, सभी ने अपना अपना योगदान दिया, सभी ने मेहनत की है। तो अब तो कि आप चुनाव आयोग पे आपने शिकायत लिखी थी, उन्होंने तो खारिज कर दी है आपकी, अगला कदम क्या होगा? आप तो लगातार ईवीएम का दावा कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ की गई। ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग से भी कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, हमारी सारी प्रक्रिया चल रही है। जहाँ जहाँ हम कुछ इसमें कर सकते हैं वो कर रहे हैं कोशिश। जो कमेटी आपने बनाई है मंथन के लिए, वो क्या उसकी रिपोर्ट है, क्या स्टेटस है अभी? कमेटी हमने जो करण दलाल के नेतृत्व में बनी है, वो जो बीजेपी द्वारा जो गलत इस्तेमाल प्रैक्टिस जो हुई है, उनको जांच के लिए और उनके बारे में जानकारी लेने के लिए कमेटी बनाई है। कैंडिडेट से सभी से उनका फीडबैक ले रहे हैं कि भाई आपके यहाँ क्या क्या हो रही है, तो वो कमेटी का काम है। मतलब ये
बीजेपी की जो काम किए गए हैं, जो आप आरोप लगा रहे हो, उसको लेकर कमेटी बनाई है। हाँ। अपना कांग्रेस के जो कमियां रही उसका काम नहीं है देखेगी कमेटी। नहीं, उसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हुई है। श्री भूपेश बघेल जो फॉर्मर सीएम है छत्तीसगढ़ के, ठीक है, उसके बारे में वो कर रहे हैं बात। विधानसभा में नेता विपक्ष नहीं है, कांग्रेस को 37 सीटें मिली, अब तक नेता विपक्ष नहीं चुना गया। क्या अभी सेशन आ रहा, 13 तारीख से पहला सेशन है, उससे हम उम्मीद करते हैं 13 तक हो जाएगा। तो अब तक क्या देरी क्या रही सर? सेशन एक हो चुका है, वजह नहीं, हमारा कांग्रेस नेतृत्व तो बिजी है। आपको पता है कि महाराष्ट्र के चुनाव चल रहे हैं, झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उससे पहले टिकटों का था, जी, मीटिंगें चल रही थी, स्क्रीनिंग कमेटी की, सीईसी की, तो वहाँ व्यस्त होने की वजह से मैं समझता हूँ थोड़ा डिले हुआ है। अब ये हो जाएगा जल्दी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।